सुप्रभात। आज हम कक्षा 10वीं माता का अंचल शिव पूजन सहाय के अभ्यास प्रश्न समझते हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के साथ न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो हमारी समझ से ये वजह हो सकती है कि पहले का जो आंसर है वो होगा, बच्चों को हृदय स्पर्शी स्नेह चाहिए। बच्चों को हृदय स्पर्शी स्नेह चाहिए। नंबर 2, सुरक्षा की भावना। नंबर 2, सुरक्षा की भावना। नंबर 3, शांति व प्रेम। शांति व प्रेम की छाया। नंबर 4, माँ का लाड़ सब दुखों का अंत कर देता है। माँ का लाड़ सब दुखों का अंत कर देता है और माँ की सुख दुख में भागीदारी। सुख दुख में भागीदारी। इन बिंदुओं के आधार पर आपको पहला प्रश्न करना है। दूसरा प्रश्न जो है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? तो इसका सीधा से कारण है कि वह साथियों के सामने अगर रोएगा तो उसमें हीनता की भावना आ जाएगी। हीनता की भावना आ जाएगी। नंबर 2, बालक की खेल के प्रति रुचि होती है, इसलिए वो साथियों को देखकर खेलना चाहता है। नंबर 3, ये उसकी स्वाभाविक आदत होती है। बच्चे की स्वाभाविक आदत होती है कि वो मित्रों के सामने नहीं रोता है। नंबर 4, मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है कि उसके साथी उसे कमजोर नहीं समझे। मनोवैज्ञानिक कारण कि उसके साथी उसे कमजोर नहीं समझे, कि ये बच्चा तो रोता रहता है, ऐसी भावना नहीं आए। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोलानाथ जो हैं अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था। अगला है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि के बारे में कोई तुकबंदी याद है तो उसे लिखिए। जो भी तुकबंदी आपको याद है वो आपको लिखनी है, आप जब बचपन में खेलते थे। इसी प्रकार चौथा प्रश्न जो है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? यानी कि भोलानाथ और उसके साथी जो खेलते थे और आपके खेल की सामग्री में किस प्रकार अंतर है वो बताना है। ये चौथा प्रश्न है। नंबर 1, कल्पना से अधिक अंतर होना। कल्पना से अधिक अंतर था। अब कौन कौन से अंतर थे वो देखते हैं हम लोग। भोलानाथ के समय परिवार पड़ोस में आत्मीय संबंध थे। उस समय परिवार में पड़ोस में आत्मीय संबंध थे। खेलने की आजादी थी। उस समय खेलने की स्वतंत्रता थी।
यानी कि और यही नहीं, उस समय भय नहीं था, किसी प्रकार का भय नहीं था, कोई हानि की संभावना नहीं थी, यानी किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती थी। यही नहीं, बच्चों को धूल और मिट्टी में खेलने पर आनंद की अनुभूति होती थी, उनको आनंद की अनुभूति होती थी बच्चों को। और उस समय के सारे खेल जो हैं व्यवसाय से संबंधित थे, उस समय के सारे खेल जो हैं व्यवसाय से संबंधित थे। इस प्रकार निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको बताना है। लेकिन अब वर्तमान की बात करें, आज की बात करें, तो आज के खेलों में क्या है? नंबर 1, सुरक्षा का अभाव रहता है, यानी कि आज माता पिता बच्चों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनको हर समय डर सताता रहता है। स्वनिर्मित खेल सामग्री का अभाव है, स्वनिर्मित खेल सामग्री का अभाव है। उस समय के बच्चे सारे जो हैं स्वयं सामग्री बनाते थे खेलने की। आज के बच्चे हर चीज जो है मार्केट में मिलती है। यही नहीं, उस समय बच्चे जो है आज के बच्चे जो है धूल मिट्टी से नहीं खेलते हैं। यही नहीं, आज जो है बच्चे अपना अधिकांश समय मोबाइल में बिताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बिताते हैं। और आजकल माता पिता ने बच्चों के खेलने के लिए समय सीमा भी तय कर दी है। ये सारे बिंदु आपको बताने हैं। फिर है अगला प्रश्न जो है, पांचवा जो प्रश्न है, हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। पांचवा प्रश्न जो है, पाठ में आए प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपको दिल को स्पर्श कर लिया हो। उनमें आपको घटना बतानी है। एक तो नंबर 1, उसके पिताजी उनके साथ खेलते थे। ये नहीं, जब वो खाना बैठ जाते थे तो सब बच्चे भाग जाते थे। दूसरी घटना आपको सांप वाली बतानी है। तीसरी घटना माँ द्वारा बच्चे को तैयार करना। ये सारे जो दृश्य होते हैं वो हमारे हृदय को स्पर्श कर लेते हैं। अगला प्रश्न छठा, उसमें सांप वाले भी आप घटना बता सकते हैं। छठा प्रश्न जो है, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं वो आपको बताना है। तो उस समय की ग्रामीण संस्कृति 1930-40 की वो समूह संस्कृति, यानी लोग समूह में रहना विश्वास करते थे। नंबर 1। नंबर 2, उस समय लोगों में आत्मीय स्नेह था। और आज के दौर में देखा जाए तो आज जो है हम कह सकते हैं कि वर्तमान दौर में देखा जाए तो उस समय मान लो खेती का सारा काम बैलों से होता था, आज ट्रैक्टर से होता है, यानी परिवर्तन आया है। यही नहीं, उस समय अधिकांश कुओं से सिंचाई होती थी, आज ट्यूबवेल खुलने लग गए हैं। कुल मिला के आधुनिक साधन आ गए खेती के। यही नहीं, आज जो है परिवार जो है सिमट गए हैं। परिवार में संयुक्त परिवार प्रथा लगभग समाप्त हो गई है, एकल परिवार प्रथा आ गई है। और आजकल बच्चे जो है समूह में खेलते हुए दिखाई नहीं देते हैं। यही नहीं, बच्चों में खेल भावना भी लगभग समाप्त हो गई है। उनमें पहले जैसी खेल भावना नहीं रही। बड़े बड़े राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी खिलाड़ी आपस में झगड़ लेते हैं। और
पर्याप्त मैदान का भी आजकल अभाव है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो आप बता सकते हो, उस समय की संस्कृति और आज की संस्कृति में अंतर बता सकते हो। अगला प्रश्न 7वां, सातवां प्रश्न है पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा, अपनी भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। यानी कि इसके लिए सबसे बढ़िया मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, इसकी जगह आप ये प्रश्न कर सकते हैं, माता का अंचल पाठ के आधार पर अपने बचपन का वर्णन कीजिए। अपने बचपन का वर्णन कीजिए, यानी आपको अपने बचपन का वर्णन करना है, आपको लिखना है, आपको मालूम हो जाएगी आपको कितना याद है। आप 7वें प्रश्न ये प्रश्न कर सकते हो। 8वां प्रश्न, या माता पिता का बच्चों के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है। 8वां प्रश्न जो है, 8वां प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चों के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो सिंपल सी बात है, इसमें बताना है कि भोला अपना अधिकांश समय जो है अपने पिता के साथ बिताता था, वो पिताजी के साथ ही खेलता था और माँ जो है उसको तैयार करती थी। तैयार करने के बाद वो वापस खेलने चला जाता था। माँ उस पर काला तिलक लगाती थी और लट्टीदार जो है एक फूल जैसा वो चोटी बना देती थी माँ। यही नहीं, माँ उसको बड़े बड़े कवे खिलाती थी। ये सारी घटना यानी माता और पिता का जो प्रेम है। यही नहीं, जब एक बार मास्टर जी ने उसको डराया धमकाया, पिताजी ने स्नेह किया, लेकिन माँ की गोद में उसको अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ, सुख प्राप्त हुआ। सांप वाली घटना से भी वो दुखी होकर माँ की गोद में छिप जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पूरे पाठ में माता पिता का बच्चों के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ है। फिर है 9वां प्रश्न, नवा प्रश्न जो है, इस पाठ के लिए माता का अंचल शीर्षक उपयुक्त बताते हुए कोई अन्य शीर्षक बताइए। देखिए, इस पाठ का शीर्षक माता का अंचल उचित है। हम इससे सहमत हैं कि शीर्षक सही है, क्योंकि भोला का पिता के प्रति अधिक लगाव होता है, लेकिन जब वो दुख में होता है, डर जाता है, सम जाता है, तो वो माँ के अंचल में जाकर छिप जाता है। इसलिए माता का अंचल शीर्षक उचित है। अन्य शीर्षक जो हो सकते हैं वो बचपन के दिन हो सकते हैं। बचपन के दिन, माँ की ममता। अन्य शीर्षक कुछ भी हो सकता है, माँ की ममता और बच्चों की दुनिया, बच्चों की रंग बिरंगी दुनिया, बच्चों की रंग बिरंगी दुनिया, कोई भी शीर्षक हो सकता है। अगला प्रश्न 10वां, प्रश्न जो है वो ये है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे अपने माता पिता के प्रति, उसमें तो अब बच्चों का बताना है, उस प्रश्न में था माता पिता के प्रति, वो अलग है। तो बच्चों के प्रति नंबर 1, साथ रहकर, तोतली बोली बोलकर, यही नहीं, माता की गोद में या पिताजी के कंधे पर बैठकर और उनकी बातों में रुचि लेकर,
खेलों में माता पिता को सम्मिलित करके। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं। अब वो इसमें क्या एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि जब मेरे पिताजी की शादी की 20वीं सालगिरह थी, सपोज 20वीं सालगिरह थी, तो मैंने मेरे पिताजी को एक फ्रेम दिया जिसमें मेरे माताजी पिताजी की तस्वीर लगी हुई थी। उसको देखकर मेरे पिताजी बहुत खुश हुए। यही नहीं, मैंने उस दिन अपने हाथ से उनको सब्जी का सूप बना कर पिलाया। आप इस तरह से इसका आंसर दे सकते हो। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। यानी कि 1930-40 की जो ग्रामीण परिवेश था उस समय का और आज के ग्रामीण परिवेश में काफी अंतर है। उस समय के ग्रामीण परिवेश में खेती का काम, बच्चों द्वारा चिड़िया को उड़ाना, यानी कि बिल में पानी डालना, व्यवसाय संबंधी खेल खेलना, ये उस समय की ग्रामीण संस्कृति में थे। लोगों में आत्मीय संबंध थे, लोग प्रेम से रहते थे, लोग एक दूसरे का मान सम्मान करते थे। ये उस समय की संस्कृति थी। लेकिन आज की जो संस्कृति है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है कि आज जो है, आज की संस्कृति में हम देखा जाए तो आज गांव-गांव स्कूल खुल गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, आजकल के बच्चे जो हैं कंप्यूटर, वीडियो गेम, मोबाइल आदि में व्यस्त रहते हैं। यही नहीं, उस समय के खेल के साधन और आज के खेल के साधन में काफी अंतर आ गया है। आज क्रिकेट, फुटबॉल आदि गेम बच्चे खेलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस समय और आज के समय में काफी परिवर्तन आया है। तो उस समय बच्चों की दुनिया अलग थी, आज बच्चों की दुनिया अलग है। आज बच्चे को ये भी नहीं मालूम है कि पड़ोस में कौन रहता है। उस समय बच्चे को ये मालूम था कि हमारे पड़ोस में कौन रहता था। उस समय किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। आज बच्चों पर अनेक प्रकार के बंधन लगाए जाते हैं। यही नहीं, एक समय था जब बच्चे शाम के समय सब ग्राउंड में मिलते हैं। आज देखा जाए तो अधिकांश बच्चे जो हैं मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। 12वां प्रश्न जो है, इसमें आपको बताना है कि फणीश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक कहानी के नाम बताना है। तो फणीश्वरनाथ रेणु की जो 12वां प्रश्न है उसकी मेला, आंचल और नागार्जुन ब्लचनामा, ये प्रश्न आपको नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि कौन कौन से प्रश्न करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, आपको बता दिए हैं। आज मैंने इस माता का अंचल अध्याय से संबंधित सारे अभ्यास प्रश्न आपको समझा दिए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको अपना जो अगला पार्ट है जॉर्ज पंचम की नाव, उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न समझाऊंगा। थैंक्स।